सो यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ एफ कंटिन्यूस, यानी एक्स की किस वैल्यू पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका जवाब देने के लिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू भी देख सकते हैं और ग्राफ के थ्रू भी हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं क्वेश्चन के थ्रू देखूँ तो फंक्शंस के ज़रिए मुझे क्या पता चल रहा है कि देखिए, पहले मेरा -1 से 0 में गया, जिसमें -1 मेरा इंक्लूडेड था। फिर मेरा ग्राफ जो है वो 0 से 1 की तरफ गया है, सही है। फिर ये तो पॉइंट है, इसको रहने देंगे। फिर हम इसको देखेंगे तो 1 से मेरा फंक्शन 2 की तरफ गया है और फिर 2 से 3 की तरफ गया है। तो ये तमाम पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ -1 इंक्लूडेड है, बाकी सारे के सारे इंक्लूड नहीं है। इसको आप यहाँ पर ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। ग्राफ के थ्रू कैसे देख सकते हैं कि देखिए, आपका फंक्शन पहले -1 से 0 पर आया, फिर 0 से ये 1 के ऊपर आया है, ठीक है। फिर 1 से ये यहाँ 2 पर आया है और 2 से ये 3 के ऊपर आया है। तो इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना चाहें तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि -1 आपके पास इंक्लूडेड है, तो आप लिखोगे कि -1 से 0 तक गया मेरा पहले फंक्शन, लेकिन 0 जो है वो इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, तो आपने ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। फिर यूनियन 0 से किस पर गया मेरा फंक्शन, 1 के ऊपर गया, लेकिन 1 भी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं फंक्शन में आपका 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप लिखोगे 0 से फिर मेरा फंक्शन 1 की तरफ गया और ये वाले ब्रैकेट्स का मतलब कि नॉट इंक्लूडेड। फिर यूनियन लगाएंगे आप दोबारा से, फिर 1 से मेरा फंक्शन कहाँ गया है, 2 के ऊपर आया है और 1 और 2 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। ये बात यहाँ पर यहाँ से भी वाज़ेह है, तो हम लिख सकते हैं 1, 2 स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर एंड देन यूनियन। फिर 2 से मेरा फंक्शन जो है वो 3 की तरफ मूव किया है और यहाँ पर भी ये चीज़ वाज़ेह है कि 2 से फिर 3 की तरफ मूव किया है फंक्शन, लेकिन 2 और 3 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमने लिख दिया कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इस फंक्शन कंटिन्यूस का हमारा ये आंसर होगा, जिसमें सिर्फ -1 इंक्लूडेड होगा, बाकी सारे इंक्लूड नहीं होंगे। इनके ऊपर हमारे पास कौन सा है, होल डॉट्स हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहा है व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू एफ ऑफ 2 टू मेक एक्सटेंडेड फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। देखें, यहाँ पर मकसद ये है कि हमने तमाम पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, उनके अंदर हमने ये बात प्रूव करी है ना, और हमने ये बात देखी है कि एफ ऑफ 2 पर यहाँ से भी पता चल रहा है कि फिल डॉट नहीं है, होल डॉट है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और हमने अभी इस बात को यहाँ पर भी देखा कि भाई हमारा फंक्शन एफ ऑफ 2 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। तो कहा जा रहा है कि हम एफ ऑफ 2 की क्या ऐसी वैल्यू असाइन करें कि जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें अपने ग्राफ के ऊपर एफ ऑफ 2 की वैल्यू को देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों से। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाती हूँ तब भी मेरे पास जो वाई एक्सिस का आंसर आ रहा है वो आ रहा है एफ ऑफ 2 के ऊपर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। अगर मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाती हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वाई एक्सिस के ऊपर वो 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ना एग्जैक्ट। तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमने क्या एक कंडीशन पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट दोनों के आंसर सेम हो और हमारे पास फंक्शन पे भी वही सेम आंसर हो जो लिमिट के ऊपर है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से अगर हम देखें तब भी 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड लिमिट से देखें तब भी 0 आ रहा है। तो अगर हम कह दें कि हमारे पास एफ ऑफ 2 जो है वो इक्वल हो जाए अगर मेरे पास 0 के, देन फंक्शन कैन बिकम कंटिन्यूस, ठीक है, कैन बिकम कंटिन्यूस, ये हमने लिख दिया। मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, हमने एक कंडीशन पढ़ी हुई है, कंडीशन हमने ये पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों का आंसर सेम है और वो आंसर जो है वही आंसर हमारा फंक्शन के ऊपर भी उस वैल्यू पे है, यानी तीनों के आंसर अगर सेम है तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो अब हमने जब हमसे कहा गया कि एफ ऑफ 2 की क्या वैल्यू असाइन करनी है, तो जाहिर सी बात है कि हम एफ ऑफ 2 वाले पॉइंट को ही देखेंगे। तो जब मैंने इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाया तब भी मेरे पास जो आंसर आया है वो 0 आया है। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाया तब भी मेरे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0 आया है। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का आंसर तो सेम है, लेकिन फंक्शन का आंसर 0 नहीं आ रहा। तो अगर मेरे पास फंक्शन का जो आंसर है एफ ऑफ 2 के ऊपर वो भी 0 आ जाता है तो फिर मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो सकता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए, मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है मेरे पास -2x + 4 गिवन है ना। देखिए, ये वाला जो ग्राफ आ रहा है
इसके थ्रू आप देख सकते हैं, हम यहाँ से बात कर रहे हैं ना, तो -2x+4 है, तो इसको अगर आप 0 के इक्वेट करो, -2x+4, इसको अगर आप 0 के इक्वल करते हैं यहाँ पर, और इसकी जो आप लिमिट लगाते हैं वो x टेंड्स टू 2 है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 अगर आप लगाते हैं, f(x) इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर आप x की जगह पर 2 वैल्यू रखें तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। देखिए 2 इंटू एक्स की जगह 2 आ जाएगा। अच्छा ये माइनस माइनस है, ठीक है, -2x है और ये +4, तो ये आपके पास -4 + 4 इक्वल हो रहा है 0 के। तो इससे भी हमें पता क्या चल रहा है कि अगर हम x की वैल्यू f(2) रख दें, यानी x की जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो हमारे पास फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है, क्योंकि उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो ये बात हमने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव कर ली। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें मुझसे कह रहे हैं व्हाट न्यू वैल्यू शुड f(1) बी चेंज टू रिमूव डिसकंटिन्यूटी, यानी f(1) जो है वो मेरे पास क्या है, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पे हमने ये बात देखी है कि f(1) के ऊपर जो है वो मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो वो मुझे कह रहा है कि मैं f(1) की क्या वैल्यू असाइन करूँ कि जो डिसकंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम काम करना पड़ेगा जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 के लिए किया। हम f(1) के ऊपर जाएंगे, उसको देखेंगे कि राइट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच करवाते हैं तो क्या आंसर आ रहा है। तो अगर आप राइट हैंड साइड से 1 के ऊपर अप्रोच करवाएं तब भी आपके पास आंसर 2 आ रहा है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से आकर 1 के ऊपर अप्रोच करवाएं तब भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों पे आंसर 2 आ रहा है। तो अगर फंक्शन का आंसर जो मेरे पास इस वक्त 1,1 गिवन है, अगर ये भी मेरे पास 2 हो जाए किसी तरह तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, इसकी डिसकंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसी बात को वर्डिंग्स में लिख सकते हैं, इफ़ f(1) इज इक्वल्स टू 2, यानी अगर f(1) जो है वो 2 के इक्वल हो जाए, देन फंक्शन कैन बी कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये हमने इसका सिंपली आंसर लिख दिया। सो ये तीनों क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।